वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th में फिजिक्स का अगला पार्ट। ठीक है, तो देखो अब यहां पर बेसिकली जो मैंने बताया है कि आपकी दूरी कितने भागों में बांटना है, n भागों में। तो लिखिएगा, एग्जाम्पल डाल के लिख लो कि यदि किसी यात्रा को n बराबर भागों में बांटा जाए तो बांटा जाता है तथा प्रत्येक भाग के लिए इनका वेग v1, v2, vn है, तो औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल या वेग क्या होगा? क्लियर हो गया? अब देखो यहां से देखो, तो हमने दूरी को क्या कर दिया, n बराबर भागों में बांट दिया। तो ये रहा आपकी दूरी a से लेके b तक। ये आपकी दूरी यदि s है, टोटल दूरी कुछ कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया कि कितनी है बेटा, s है। ठीक है, तो इसको n बराबर भागों में हमने क्या कर दिया है, बांट दिया है। ठीक है, तो ये s1 है, ये s बाई n, ये s बाई n, तो एक भाग की दूरी कितनी आएगी, s बाई n, दूसरे भाग की भी s बाई n, तीसरे भाग की भी s बाई n, इसी तरीके से हर एक भाग की आ जाएगी। और यहां से यदि इसकी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, जब इसके लिए चलते हैं तो v3, इसके लिए चलते हैं तो v4 और इसके लिए चलते हैं तो vn हो जाता है। ठीक है, औसत चाल बराबर आपको क्या करते हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर? तो यहां से बेटा आप क्या कर सकते हो कि कुल दूरी तो आप लिख सकते हो ना, कुल दूरी बेटा कितनी हो गई है आपकी, s बटा कुल समय। तो समय की कितना हो जाता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है इस भाग के लिए, s बाई n, और चाल की कितना हो जाएगा v1 प्लस का इसी तरीके से s बाई n v2 प्लस का डॉट डॉट आप करके करोगे तो इसी तरीके से s बाई n vn, n भाग तक के लिए। क्लियर? नीचे आप दोनों से क्या कर लोगे, s कॉमन ले लोगे तो s से s कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/1 nv1 प्लस का 1 nv2 प्लस का 1 nvn, डॉट डॉट करके। ठीक है ना, ये प्लस का डॉट डॉट ये आगे, यहां से ये क्या आया, v एवरेज आया। अब यदि आप ध्यान से देखो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं इस तरफ लेते जाऊं, वी एवरेज को नीचे लेते आऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ रहे हो, यानी कि 1/v एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/n1 v1 प्लस का 1/n v2 प्लस का डॉट डॉट 1/n vn है। 1/n में यहां से बेटा कॉमन लिख सकता हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/v एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/n मैंने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 1/v1 प्लस का 1/v2 प्लस का डॉट डॉट प्लस का 1/vn। यहां से n मल्टीप्लाई होके तो कितना चला जाएगा, n/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस का 1/v2 प्लस का डॉट डॉट 1/vn। दैट्स इट, छाप लो। छाप लो, आराम से छाप लो। हो गया? तो अब अगला क्वेश्चन करें बेटा। कह रहा है, चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक आपकी ट्रेन है जो ए से बी की ओर जा रही है, जो ए से बी की ओर जा रही है। और कह रहा है कि लिखिएगा
एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर जाते हुए कितनी रफ्तार दिया हुआ है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है। ठीक है। और बी से ए की ओर, और बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए। ठीक है। औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए एक चक्कर के लिए। हाँ, चलिए करिए इसे। क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्रेन है जो ए से बी की ओर जब जाती है तो कितने से जाती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है। और जब बी से ए की ओर आती है तो हाँ, तब क्या पूछा है आपसे? तब पूछा है कि आपको क्या बताना है? औसत चाल बताना है। तो बताओ बेटा, बताओ। हाँ, मान लो जो भी मानना है, जो मानना है मान लो। लग गया भाई, लग गया। चलो देखो, ध्यान से समझना तो समझ में आएगा। करे बेटा, देखो क्या कह रहा है कि आपकी एक ट्रेन है, ये ए से बी की ओर आ रही है, ए से बी की ओर आ रही है। इसकी रफ्तार दिया है कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फिर कह रहा है कि देखो, यदि ए से बी हमने मान लिया कि कितनी दूरी पर है? एस दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? एस दूरी पर। एस किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? एस किलोमीटर हमने मान लिया। ठीक है। तो जब वो बी से ए तक जाएगा तब भी तो वो दूरी कितनी तय करेगा? एस ही तय करेगा ना बेटा। तो जब ये यहां से जा रहा है, बी से चलना शुरू करता है तो कितना चलता है? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी एक तरीके से देखो तो ये आपका कहीं ऐसा तो नहीं बन गया कि एक बार ये यहां से चलता है, इतने रफ्तार से एस दूरी तय करता है, बराबर भागों में चल रहा है। देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये ए बी और ए ये नहीं बन गया सेम जैसा? बन गया। इधर कितने से जा रहा है? 40 से। इधर कितने से जा रहा है? 60 से। नहीं समझ में आ रहा? सेम वही क्वेश्चन बन गया ना जो भी किए थे। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये बी एवरेज मतलब औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा बेटा? औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा बेटा? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, तो ये s किलोमीटर आया है तो s किलोमीटर गया भी है, यानी कुल दूरी बेटे कितनी हो गई? 2s डिवाइडेड बाई कुल समय बेटा क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है बेटा? s है। s बटा चाल कितनी है? 40 प्लस का s बटा 60। यही है ना बेटा? s से s कैंसिल कर दूं ना मैं, तो s से s कैंसिल हो गया। यानी कि यदि आप यहां से देखो तो बेसिकली कौन सा कली? बेसिकली क्या आ रहा है? v एवरेज इज इक्वल टू 2/1/40 प्लस का 1/60 ये आया। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये 2/V एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/40 प्लस का 1/60। इनका जब एलसीएम लोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 120 कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 2, यही होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 5/120 ना, और 24 पंचे 120, यानी कि 2/V एवरेज इज इक्वल टू 1/24। तो V एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया है बेटा, औसत चाल। अच्छा, औसत वेग बेटा कितना आएगा, हाँ तो विस्थापन कितना है, हैं? 0। क्यों, क्योंकि गया है और आया है। लिखा है ना कि एक चक्कर के लिए, तो एक चक्कर मतलब गया और आया, तो विस्थापन जहां से चला था वहीं से 0 ना, जहां से चला था वहीं से पहुंच गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ये हो जाएगा कि आपकी जो वेग है, जब चाल आता है पिक्चर पे तो वहां पर क्या आती है, दूरी आती है, और जब वेग आ जाता तो पिक्चर पे कौन आ जाएगा, विस्थापन। छाप लो, छप गया। अगला क्वेश्चन करें बेटा, चलो। तो कर लोगे, करें, चलो देखते हैं। थोड़ा सा देख लें, नोट डाल, नहीं आया समझ में, अच्छा लगा चुके हो, चलो नोट देखें बेटा। देखो नोट डाल के लिख लो ताकि याद रहे, ठीक है, समझना बात को। यदि आपको S दिया हुआ है, S मतलब दूरी दी हुई, और दूरी यदि समय का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, समय का फंक्शन है, यानी दूरी आपका जो है, दूरी का समीकरण t के रूप में लिखा रहा है, किसके रूप में, t के रूप में। तो यदि मैं इसका क्या कर दूं बेटा, अवकलन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, मतलब ds बाई dt कर दूंगा, तो ये बेसिकली ये आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी। क्या दे देगा, वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ds अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, dt होता है। क्लियर। अब यदि मैं इसका अवकलन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, फिर से वेलोसिटी का मैं यदि अवकलन कर दूंगा dv बाई dt, तो ये क्या दे देगा, त्वरण दे देगा। क्या दे देगा, त्वरण। और ये यदि मैं इसका यानी कि इसका अवकलन कर दूं तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, d2 बाई d2s अपॉन dt स्क्वायर। मतलब कि इसका जो है 2 बार यदि अवकलन कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यदि पहले बात समझो, यदि s दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, और दूरी का आपने क्या कर दिया, एक बार अवकलन कर दिया तो क्या देगा, वेग देगा। यदि 2 बार अवकलन करोगे तो वो क्या देगा, त्वरण देगा। ठीक है। यदि यहां से देखो, यदि मैं इसका एक बार इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन t के सापेक्ष यदि मैं अवकलन कर दूंगा तो ये हमें क्या दे देगा, वेग दे देगा। यानी वेग बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी। और यदि मैं वेग का क्या कर दूंगा, फिर से समाकलन कर दूंगा, किसका, इसका। तो वेग का यदि मैं समाकलन कर दूंगा, यानी कि यदि s आपको चाहिए तो s बराबर कितना हो जाएगा, v इंटू डी टी। क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी। क्लियर। क्वेश्चन करें, चलो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पोजीशन ऑफ एन बॉडी एट टाइम t इज, लिखेगा। 1 मिनट चले जाना। क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी इज, लिखेगा किसी वस्तु का
समय t पर समय t पर स्थिति x बराबर दिया हुआ है आपका a स्क्वायर y दिया हुआ है b और कितना दिया हुआ है bt स्क्वायर तथा z बराबर 0 हो तो t बराबर 0.5 सेकंड पर वस्तु का वेग क्या होगा। क्लियर, वस्तु का वेग क्या होगा। तो देखो यदि स्थिति हमें किसी वस्तु की लिखनी है, पहले बात समझना, तो जैसे आपको 3D डायमेंशन पता है, 3 डायमेंशन पता है ना, एक ये x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस। तो यदि कह रहा है कि कोई पॉइंट किसी समय पर कहां पर है, यहां पर, तो x एक्सिस से कुछ डिस्टेंस चला, y एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस चला और z पर कुछ डिस्टेंस चला, तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, तो वही उसकी क्या दिया हुआ है, स्थिति दिया हुआ है। यानी कि यदि मैं पोजीशन लिखना चाहूं तो पोजीशन बराबर बेटा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यानी कि मैं s को क्या लिख सकता हूं बेटा, s को मैं लिख सकता हूं x को at स्क्वायर प्लस का bt स्क्वायर प्लस का z को तो शून्य है, मतलब z पर तो चलता ही नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब इसके हमें क्या बताना है बेटा, वेग बताना है। वेग बताने के लिए बेटा क्या करेंगे, समय दिया हुआ है तो सॉरी आपको दूरी दी हुई है, तो दूरी से हमें कहां पर जाना है, वेग पर। तो क्या करेंगे बेटा, अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब क्या कि इसके सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो लिखिएगा समीकरण नंबर 1 का, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर हुआ बेटा। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ds अपॉन dt इज इक्वल टू, अवकलन करने का मतलब क्या है, घटाना ना। तो 2 की घात आगे चली आएगी, a तो कांस्टेंट ही है, तो कितना हो जाएगा 2at। 2 में से 1 घटेगा तो 1, और 1 की पावर किसी में लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस इसका 2 बाहर तो 2bt। अब 2 में से 1 चला गया तो 1 आया, कोई बात नहीं, हो गया 0 का अवकलन 0, तो उसको हम नहीं लिख रहे। ठीक है, अब ds अपॉन dt जो आया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेग। वेग बराबर बेटा क्या है, 2at प्लस का 2bt, यही है। अब यहां पर क्या बताना है बेटा कि t बराबर 0.5 सेकंड पर, किस पर पूछा है, 0.5 सेकंड पर। यानी कि यहां पर जो b का समीकरण है उसमें t की जगह पर बेटा कितना रख दो, 0.5। तो लिखना यहां पर v t इक्वल टू 0.5 सेकंड। ये ऐसे लिख दोगी तो 2at की जगह पर 0.5 प्लस का 2bt की जगह पर 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी। क्लियर। चलिए, तो ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई। ठीक है, यदि उसने डायरेक्शन दे दिया होता बेटा, क्या दे दिया होता, डायरेक्शन, यानी कि तो x को हम किससे दिखाते हैं, आई एक्स से। किससे दिखाते हैं, आई कैप से। तो यहां पर हमें क्या करना था, कुछ नहीं, यहां पर हम a t स्क्वायर आई कैप प्लस का y के लिए j कैप, तो b t स्क्वायर j कैप प्लस का 0 k कैप। ठीक है, इसको हमने कर दिया, अवकलन कर दिया, तो यहां पर आई क्या आएगा, आई कैप ही रहेगा प्लस का 2b t j कैप रहेगा। ठीक है,
अब यहां से देख लो तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये आई कैप प्लस का 2bt जे कैप, वैल्यू आप रख दोगे लेकिन इसके साथ में आप क्या रखोगे, आई कैप और जे कैप। तो यहां से ये कितना आ जाएगा बेटा, ए आई कैप प्लस का बी जे कैप। ठीक है, अब यहां से यदि आपसे क्या पूछे, मैग्नीट्यूड पूछ ले, क्या पूछ ले, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाओगे, ये वाला मॉड, और ये कितना होता है अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर का प्लस जे के स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो मतलब एक आई के साथ क्या लगा हुआ है, ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ठीक, बड़ी जल्दी में रहती हो बेटा।